नमस्कार। जब समुद्र के कहे अनुसार नल के द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया गया, उसके उपरांत 81वां श्लोक। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमावै रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागतम्। अब कहा है तेन यानी उसके द्वारा, उस पुल के द्वारा, गत्वा यानी जाकर के, पुरी में लंकाम यानी लंका नगरी में, अर्थात तो उस पुल के द्वारा लंका नगरी में जाकर के, हत्वा रावणम आहवे, रावणम हत्वा यानी रावण को मार करके, रामः सीताम अनुप्राप्य, श्री रामचंद्र जी ने सीता को प्राप्त करके अथवा सीता जी से मिल करके, प्राम व्रीडाम उपागतम, पराम यानी पर, उत्कृष्ट, व्रीडा लज्जा को, उपागतम यानी प्राप्त हो गई। अर्थात यहाँ पर श्री रामचंद्र सीता जी को वापस अपनाने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि वो इतने दिन रावण के घर में रही थी। तो इसीलिए कहा है कि जब रावण को मार दिया, तदुपरांत सीता जी से मिलने के बावजूद भी श्री रामचंद्र व्रीडाम उपागतम, लज्जा को प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें सीता जी को अपनाने में लज्जा हुई। पुनः देख लें कि तेन यानी उस पुल के द्वारा, लंकाम पुरीम गत्वा, लंका नगरी पर में जाकर की, रावणम आहवे हत्वा, रावण को बुला करके, उस रावण का वध करके, सीताम अनुप्राप्य रामः, सीता जी को प्राप्त करके श्री रामचंद्र, पराम व्रीडाम उपागतम, पर अनुपम लज्जा को प्राप्त हो गए, अर्थात उन्हें अब सीता जी को पुनः अपनाने में संकोच होने लगा। तो कहा है उसके उपरांत, तामुवाच ततु रामः परुषं जनसंसदिः अमृष्यमाणा सा सीता विवेश्य ज्वलनं सती। कहा है कि ताम उस सीता जी से, उवाच बोले, तथो राम उसके उपरांत श्री रामचंद्र। तो कहा है तथो राम उसके उपरांत श्री रामचंद्र जी, ताम उवाच उस सीता जी से बोले, क्या बोले, परुषम यानी कठोर वाक्य उनसे बोले कि मैं आपको पुनः पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। किस समय बोला है, तो कहा है जन संसदी, भरी सभा में, संसदी का मतलब सभा, जन यानी लोगों की, अर्थात लोगों की सभा में श्री रामचंद्र जी, ताम उवाच, ताम सीताम, ताम यानी उस सीता को, उवाच बोले, उन श्री रामचंद्र जी के कठोर वचनों को सुनकर के, अमृष्यमाणा सा सीता, अमृष्यमाणा, मृष्य का मतलब सहन करना, अमृष्यमाणा यानी सहन न करती हुई, सा सीता, वह सीता, विवेश यानी प्रवेश कर गई, ज्वलनम जलती हुई अग्नि में, सती, सती का मतलब साध्वी सीता। तो कहा है कि वह साध्वी सीता श्री रामचंद्र जी की कठोर वचनों को सुनकर की अग्नि में प्रवेश कर गई। अब पुनः देखें कि ततहो यानी उसके बाद, रामा यानी श्री राम में, श्री रामचंद्र ने, जन संसदी सभा के अंदर, ताम, ताम का मतलब उसे, अर्थात सीता जी से, परुषम उवाच, परुषम यानी कठोर, उवाच यानी वाक्य कहे, उनसे, अमृष्यमाणा न सहन करती हुई, सा सीता, वह सीता,
ज्वलनम अग्नि में विवेश यानी प्रवेश कर गई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कठोर वाक्यों को सुन करके सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अब आगे, ततो यज्ञवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषा कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षि गणं तुष्टं राघवस्य महात्मना। तो कहा है कि ततो यानी उसके बाद, अग्निवचनात् अग्निदेव के वचनों से, सीता यानी माता सीता को, विगत कल्मषाम ज्ञात्वा, विगत कल्मषाम यानी विगत यानी चले गए हैं, कल्मषाम सारे, तू अग्निवचनात् सीता में विगत कल्मषाम, कल्मष का मतलब अर्थ है कलंक। तो कहा है कि तत्व यानी उसके बाद, अग्निवचनात् अग्निदेव के कथनानुसार, सीता यानी सीता जी को, विगत कल्मषाम ज्ञात्वा निष्कलंक जान करके, कर्मणा तेन महता, कर्मणा यानी कार्य, तीन महता, तीन यानी उनके द्वारा जो किया गया, महता कर्मणा जो महान कार्य था, अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण इत्यादि राक्षसों के वध का जो महान कार्य किया गया, उसके द्वारा त्रैलोक्यम तीनों लोक, सचराचरम संपूर्ण चर और अचर जगत, सदेवर्षिगणम देव और ऋषिगण भी, तुष्टम यानी तुष्ट हुए, राघवस्य महात्मन महात्मा श्री रामचंद्र जी के उस कार्य के द्वारा। तो पुनः देख लें कि तत्व यानी उसके बाद, अग्निवचनात् अग्निदेव के कथनानुसार, विगत कल्मषाम सीताम, विगत कल्मषाम यानी निष्कलंक कलंक अर्थात पाप रहित सीताम यानी सीता को, ज्ञात्वा यानी जान करके, राघवस्य महात्मना राघवस्य यानी महात्मा श्री रामचंद्र जी के, तेन कर्मणा उस कार्य, तेन महता कर्मणा उस महान कार्य के द्वारा, त्रैलोक्यम तीनों लोक, सचराचरम संपूर्ण चर और अचर जगत, तथा सदैव ऋषिगणम देव और ऋषिगण भी, तुष्टम यानी संतुष्ट हुए। आगे कहा है कि बभो राम संपृष्ट पूजित सर्वदेवतै अभिषिच्य स्वलंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। तो कहा है कि बभो हो गए, राम श्री रामचंद्र, संपृष्ट अत्यधिक हर्षित, अत्यधिक प्रसन्न, पूजित यानी पूजे गए, सर्व देवते सभी देवताओं के द्वारा, तथा अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम, अभिषिच्य यानी अभिषिक्त करके, लंकायाम यानी लंका में, राक्षसेन्द्रम यानी राक्षस राज के रूप में, विभीषणम यानी विभीषण को, अर्थात श्री रामचंद्र देवताओं इत्यादि के द्वारा पूजित श्री रामचंद्र, लंकायाम यानी लंका में, विभीषणम राक्षसेन्द्रम अभिषिच्य, विभीषण को राक्षस राज के रूप में अभिषिक्त हो करके, रामो श्री राम विज्वर बिना किसी चिंता के, अर्थात चिंता मुक्त होकर के, कृतकृत्य तदा उस समय कृतकृत्य
हो गए, अर्थात कृतार्थ हो गए, अपने कार्य को पूर्ण कर लिया श्री रामचंद्र जी के द्वारा। पुनः देखना एक बार कि सर्वदेवते यानी सभी देवताओं के द्वारा, सर्वदेवते सभी देवताओं के द्वारा पूजित यानी पूजे गए, संप्रिहृष्ट यानी प्रसन्न श्री राम रामचंद्र जी ने लंकायाम यानी लंका में राक्षसेंद्र यानी राक्षस राजा के रूप में विभीषणम अभिषिच्य विभीषण को नियुक्त करके विज्वर निश्चिंत होकर प्रमुद राम अत्यधिक आनंदित राम कृत कृत्य उस समय कृतार्थ हो गए। नेक्स्ट देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेन सुहृदवृतः। तो कहा है देवताभ्यो देवताओं के द्वारा वरम प्राप्य यानी वर को प्राप्त करके समुत्थाप्य च वानरान समुत्थाप्य यानी उठा करके वानरान यानी सारे वानरों को अर्थात जो युद्ध में मृत हो गए थे वानर उनको उठा करके अयोध्या प्रस्थितो रामचंद्र अयोध्या की ओर प्रस्थित हो यानी प्रस्थान कर लिया। सुहृद वृत सारे मित्रों के से घिरे हुए पुष्पकेण यानी पुष्पक विमान के द्वारा, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वानरों को पुनः जीवित करके सुहृद वृत सारे मित्रों से घिरे हुए श्री रामचंद्र पुष्पकेण पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या प्रस्थित हो अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। तो वापस देखो कि इसके उपरांत सुहृदवृत श्री राम सुहृदवृत यानी सभी साथियों से घिरे हुए श्री रामचंद्र देवताभ्यो वरम प्राप्य देवताओं से वर प्राप्त करके वानरान च समुत्थाप्य संपूर्ण वानरों को उठा करके पुष्पकेण पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या प्रस्थित हो अयोध्या की ओर चले प्रस्थान किया। तदुपरांत अब कहा है भरद्वाजयाश्रमं गत्वा राम सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। तो कहा है कि भरद्वाज आश्रमम गत्वा राम है भरद्वाज ऋषि भरद्वाज की आश्रम में गत्वा यानी जाकर के राम यानी श्री रामचंद्र कैसे श्री रामचंद्र तो कहा है सत्य पराक्रम है जिनका पराक्रम सत्य यानी विजित है होता है हमेशा, अर्थात जो जिनका शौर्य हमेशा जय के लिए होता है, ऐसे श्री रामचंद्र भरद्वाज आश्रमम गत्वा भरद्वाज के आश्रम पर जाकर के भरतस्य अंतिके भ्राता भरत के अंतिके यानी पास रामो श्री राम ने हनुमंतम व्यसर्जयत हनुमान जी को व्यसर्जयत यानी भेजा। तो कहा कि सत्य पराक्रम राम सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज आश्रमम गत्वा भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के भरतस्य अंतिके भरत के पास रामो यानी श्री राम ने हनुमंतम व्यसर्जयत हनुमान जी को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत् समारुह्य नंदीग्रामं ययो तदा। कहा है कि पुनर् यानी फिर से आख्यायिकाम जल्पन यानी बातों को करते हुए आख्यायिका कथा बातों को जल्पन यानी कहते हुए सुग्रीव सहित तदा सुग्रीव के साथ तदा यानी उस समय
तत्पुष्पकम तत्समारूह्य, तत्पुष्पकम उस पुष्पक विमान पर समारूह्य यानी चढ़ करके नंदी ग्रामम ययौ तदा उस समय नंदी ग्रामम ययौ यानी नंदी ग्राम में पहुँचे। अर्थात श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के सुग्रीव से इस बातें करते हुए वो अयोध्या के निकट नंदी ग्राम में पहुँचे। तो कहा है कि तदा यानी तब सुग्रीव के साथ आख्यायिकाम जल्पन बातों को करते हुए तत्पुष्पकम समारूह्य उस पुष्पक विमान पर समारूह्य यानी चढ़ करके नंदी ग्रामम ययौ नंदी ग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघ राम सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। तो कहा है कि नंदीग्रामे उस नंदीग्राम में जटा हित्वा जो जटा धारण की हुई थी, शिखा धारण की हुई थी 14 वर्ष के लिए, उस शिखा को हित्वा यानी छोड़ करके भ्रातृ भी सहित तो भाइयों के साथ अनघ पवित्र श्री रामचंद्र सीताम अनुप्राप्य सीता जी के साथ अथवा सीता जी को पाने के उपरांत राज्यम पुनर्वाप्तवान पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। हालांकि राज्य तो उन्हीं का था, श्री भरत जी के द्वारा तो मात्र उनका आने तक संभालने का जो वादा किया गया था, उस वादे के उपरांत पुनः राज्य भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। तो पुनः देखना कि भ्रातृवी सहितो अनघ भ्रातृवी सहित भ्रातृवी सहितो अनघ यानी कि भाइयों के साथ अनघ यानी निष्कलंक राम श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्रामे जटां हित्वा नंदीग्राम में अपनी जटा को छोड़ करके सीताम अनुप्राप्य और सीता जी को प्राप्त करके राज्यम पुनराप्तवान राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। अब कहा है नेक्स्ट कि प्रीरिष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधारमिकः निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। कहा है कि श्री रामचंद्र जी के पुनः वापस आने से प्रहृष्ट यानी प्रसन्न मुदितो आनंदित लोक तुष्ट और संपूर्ण जनता तुष्ट संतुष्ट पुष्ट और पुष्ट तथा सुधार्मिक अच्छे धार्मिक निरामयो रोग रहित ही अरोग रोग रह मुक्त होकर के दुर्भिक्ष भय वर्जित है और दुर्भिक्ष यानी अकाल और भय से वर्जित हो गए अर्थात भय से रहित हो गए। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी पुनः आ गए तो वहाँ की सारी जनता एक बार पुनः देख लें कि जब श्री रामचंद्र जी वापस आ गए तो उसके उपरांत लोक का मतलब है जनता, राम जी के राज्य की जनता प्रियहृष्ट प्रसन्न मुदित आनंदित प्रसन्न और आनंदित तुष्ट यानी संतुष्ट पुष्ट यानी अच्छी तरह से पाली पोसी गई अर्थात स्वस्थ सुधार्मिक अच्छे धर्म कार्य करने वाली निरामयु आमयु व्याधियों से रहित अरोग रोग से रहित दुर्भिक्ष भय वर्जित काल और भय से रहित हो गई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के पुनः आप वापस आने से फल अयोध्या नगरी के लोग सारे सब सातों सुख के भागी बन गए। ओम।